हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 में क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे जो नीट पीजी 2022 का एग्ज़ाम में अपेयर हुए, नीट पीजी 2022 में सीट मैट्रिक्स क्या होने वाली है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, काउंसलिंग का डेट क्या होने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और यदि आपको एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। साथ में ई बुक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ई बुक का लिंक, वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिफाइंग परसेंटेज के बारे में। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो क्वालिफाइंग परसेंटेज जो होता है, टोटल अपेयर स्टूडेंट जो हैं वो 1,82,318 स्टूडेंट है जो नीट पीजी 2022 के लिए एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लिए। लेकिन टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट की बात किया जाए तो 2,06,301 स्टूडेंट टोटल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अपेयर हुए 1,82,318। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए परसेंटेज का, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या होगी, तो लगभग 53 to 54% आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज होने वाली है। हर साल यही होता है। कभी पिछले साल हुआ था 53%, इसके पिछले साल भी 53% हुआ था। तो 53-54 के लगभग आपका ओवरऑल क्वालिफाइंग परसेंट होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या जाने वाला है। तो हम पिछले 2 साल का और इस साल का एनालाइज करके बताते हैं। अगर 2020 की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे वो हुए थे 1,60,888 और टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 1,67,102। और इसका जो आपको क्वालिफाइंग स्कोर था 2020 में वो अनरिजर्व के लिए 166 और कैटेगरी के लिए ओबीसी एससी एसटी के लिए था 119। तो ओवरऑल यहाँ पर बात किया जाए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या उतना ज़्यादा नहीं थी और साथ में क्वेश्चन था वो बैलेंस था। तो इस कंडीशन में उस समय क्या था कि 1200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते थे। और इस बार क्या है 2021 से 800 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2021 को हम देख लेते हैं। इसमें टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 1,74,886 और जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे 1,66,259। इस समय जो क्वालिफाइंग स्कोर था वो जनरल स्टूडेंट के लिए 102, वहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए था 265। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए 10,000 कम स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। अब हम 2022 देखते हैं तो इसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस बार बढ़ गए। इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो एब्रॉड में एडमिशन लिए थे पीजी के लिए, उनका आने का सेशन ये था। और दूसरा था जो नीट पीजी 2021 का काउंसलिंग चल रहा था, इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट को सीट भी नहीं मिला था और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका था नीट पीजी 2022 एग्ज़ाम को लेके। तो इस कंडीशन में वो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर दिए जिन्हें सीट मिल चुका है। तो इस कंडीशन में वैसे स्टूडेंट जिनको सीट मिल गया तो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो अपेयर भी हुए, यानी कि पार्टिसिपेट किए। तो इस कंडीशन में आपको लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट कम अपेयर हुए नीट पीजी 2022 एग्ज़ाम में। तो ओवरऑल बात किया जाए तो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट जो हैं इस बार एक्स्ट्रा हैं जो एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं। 20,000 लगभग 15,000 के अप्रोक्स। तो इस कंडीशन में आपको हम बता दें कि एक्सपेक्टेड जो क्वालिफाइंग स्कोर होने वाली है वो लगभग पिछले साल के अकॉर्डिंग ही होंगे, 5 नंबर ऊपर जा सकता है, यानी कि लगभग 307 या 309 के अप्रोक्स हो सकते हैं। वहीं जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए लगभग 270 to 272 के अप्रोक्स जा सकता है। क्योंकि अगर पासिंग परसेंटाइल की बात किया जाए, पासिंग परसेंटेज का, तो पासिंग परसेंटेज जो होने वाला है लगभग 54% जब होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो कट ऑफ है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 300
207 to 310 के बीच में जाएगा जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 275 के अप्रोक्स जा सकता है, 275 to 270 के बीच में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इस बार सीटें बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हर साल सीटें बढ़ती है, लगभग अप्रोक्स 50,000 सीट है अक्रॉस इंडिया में, पूरे इंडिया में। और अगर ओवरऑल अगर रेशियो निकाला जाए तो 1 सीट के लिए ओवरऑल 2.3 स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 1 सीट के लिए 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए ओवरऑल तो 2 सीट के लिए ओवरऑल 5 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हर एक स्टूडेंट के बाद दूसरे स्टूडेंट को सीट मिलना कंपलसरी है, या फिर वो क्लिनिकल सीट हो या फिर नॉन क्लिनिकल सीट हो। तो यहाँ पे लगभग आपको 25% to 30% सीट इस बार नीट पीजी 2022 में इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हर साल 15% to 18% सीटें इंक्रीज होती है। तो इस साल हमें लगता है 55 to 60 यानी कि 60,000 तक सीटें ओवरऑल जा सकती है। एमडीएमएस, डीएनबी, एनबी डिप्लोमा या फिर सीपीएस, एफसीपीएस को सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो लगभग 60,000 टच करते हुए नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट क्या होने वाली है। अभी आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था। ईडब्ल्यूएस का जो लिमिटेशन है 1 लाख रुपीज़ का, इसके जो बीच में क्राइटेरिया आती है, इसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि जब तक 3 जज, जितने भी वहाँ पे 3 जज हैं, वो सभी जज जब तक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक ये इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो ये जुलाई में इसका हेयरिंग होगा जब 3 जज प्रेजेंट होंगे। तो इस कंडीशन में जो बताया गया है कि काउंसलिंग आपको अगस्त में हो सकता है, यानी कि अगर रिजल्ट अगर समय से या फिर समय से पहले भी आ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हमें लगता है इसके लिए भी फिर से प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए भी आपको गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आप लोगों को आवाज़ उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज डिले होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा भी समझ होना चाहिए था कि बार बार स्टूडेंट नीट पीजी 2021 में बार बार एग्ज़ाम से लेके काउंसलिंग या फिर ईडब्ल्यूएस का जो मैटर था पिछले साल, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट को मतलब स्टूडेंट दरवाज़ा खटखटाए थे, और इस बार भी वही हालात होगा। तो बताइए स्टूडेंट, कैंडिडेट, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट में क्या फ़र्क रह जाएगा, या हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये बताइए, इनको एक डिसीजन लेने में करीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। जो ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो सेम क्राइटेरिया को डाल दी गई है ईडब्ल्यूएस में, इसीलिए इसमें थोड़ा सा उलझन ज़्यादा हो रही है। तो अभी आपको टाइम बचा हुआ है, जो भी टाइम है अभी आप एनालाइज कीजिए, आपका कितना स्कोर हो रहा है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं और कितने में आप कंफ्यूज हैं। इसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद पिछले साल के कितने स्कोर पे कितने रैंक गए थे उसको एनालाइज कीजिए। करने के बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि किस किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन कौन से स्टेट में बेस्ट कॉलेज है। ये सारी चीज़ों को आप अभी से वर्कआउट कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आज एक इवनिंग में वीडियो पब्लिश करूंगा, उसमें नीट मार्क्स वर्सेस रैंक के बारे में बताऊंगा कि कितने नीट मार्क्स पे क्या रैंक जा सकती है। तो इस वीडियो को आप देखते हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ये नहीं कि मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। अभी मैंने जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो मैं बताया एक्सपेक्टेड, ये भी मैंने एनालाइज किया है। एक्सपेक्टेशन है हमारा, ये नहीं कि ये फाइनल है। बहुत सारे लोग होते हैं माइंड में सेट कर लेते हैं कि सर आप तो इतना बताए थे। मैं एक्सपेक्ट किया हूँ, ये नहीं कि मैं इतना बता रहा हूँ, इतना तक जा सकता है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।